बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमारी नेमिंग रिएक्शन है उसमें जो हमारी आज रिएक्शन है वो है नो इवेनेजल रिएक्शन। ठीक है। तो नो इवेनेजल रिएक्शन भी ये एक टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है। और देर आल्सो वी हैव न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जिस तरह हमने पिछली 5-6 रिएक्शन में देखा है कि दो रिएक्टेंट्स के बीच में एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। तो नो इवेनेजल रिएक्शन में भी एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। पॉइंट नंबर 1। अब इसके ये जो रिएक्शन है मेनली इसमें जो मेन पोर्शन जो हमें याद रखना वो ये है कि हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा यानी ईदर अल्डिहाइड आर कीटोन, और उसमें भी एरोमेटिक एज वेल एज एल्फेटिक, यानी कोई भी कंपाउंड हो ईदर अल्डिहाइड कीटोन एंड देन वेदर द अल्डिहाइड और कीटोन इज एरोमेटिक और एलिफेटिक जो भी। सो वो एक रिएक्टेंट है हमारा। दूसरा रिएक्टेंट क्या है? कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो, CH2। जैसे ये जो पोजीशन आप देख रहे हो, मैंने एक कंपाउंड यहाँ पे रखा हुआ है, दैट इज पेंटेन 2,4 डाइओन। ठीक है। पेंटेन 1 2 3 4 5, तो 2,4 डाइओन ये कंपाउंड है। आप देख रहे हो ये दो कार्बोनिल के बीच में एक CH2 ग्रुप है। सो वन CH2 ग्रुप इज फ्लैंक्ड बिटवीन टू कार्बोनिल ग्रुप्स। हम जानते हैं एक कार्बोनिल ग्रुप जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग पावर है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये पाई बॉन्ड होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से ये जो H होता है दिस इज एसिडिक। नाउ जब यहां से भी एक कार्बोनिल हो तो दिस इज हाईली एसिडिक। इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। सो दे आर हाईली एसिडिक। अगर वीक बेस भी आपके मीडियम में प्रेजेंट हो, सो यू कैन इजीली रिमूव दिस एंड टू क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज हियर। सो यू नीड एन aldehyde or a ketone, and then you need a compound containing active methylenic group. ठीक। now in presence of weak base like piperidine usually, or polar aprotic solvents like dimethyl formamide, acetonitrile, तो हमारा कंपाउंड बनता है इस टाइप का कंपाउंड, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड compounds, usually carbonyl compounds. So in the no evanegyl reaction, aldehyde or ketone, whether aliphatic or aromatic, reacts with a compound which has active methylene group in presence of weak base and polar aprotic solvents to form alpha beta unsaturated compounds. ये है अपना नो इवेनेजल रिएक्शन। अब थोड़ा सा जो है ना मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए मैकेनिज्म में पहले होता है क्या है, सिंस ये एक ऐसा कंपाउंड में एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, वीक बेस के प्रेजेंस में ये डिप्रोटनेट हो जाता है, सो यू गेट अ नेगेटिव चार्ज हियर। और फिर नेगेटिव चार्ज क्योंकि साथ में कार्बोनिल है, देन यू हैव दिस टाइप ऑफ इनोलेट फॉर्मेशन, रेजोनेंस। सो पहले स्टेप में जैसे ही डिप्रोटेट होगा तो यू हैव द इनोलेट फॉर्मेशन। अब उससे ये होगा इनोलेट फॉर्मेशन से कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक। या ये जो नेगेटिव चार्ज है शॉर्टकट में, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सो देन यू हैव अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द एल्डिहाइड, स्टेप नंबर 1। फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे अटैच होगा, फाइनली इसमें वाटर निकल जाता है। मैं इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहा है, कीपिंग इन व्यू द टाइप ऑफ एग्जाम यू आर फेसिंग। ठीक है। तो फाइनली वाटर निकल जाता है। तो कहने का ये मकसद है कि ये जो आपका C डबल बॉन्ड वो है ना, इसको निकाल के ये C डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और साथ में ये दो यहाँ से H2HH और यहाँ से ऑक्सीजन, सो वाटर इज रिमूव्ड। इसको उठा के सीधे इधर रख लीजिए यहाँ पे। सो यू हैव द हियर, सी दिस इज योर बेसिकली अल्डिहाइड पार्ट। अगर आप यहाँ पे कीटोन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका आर, अनदर आर होगा। तो बहुत आसान है। दिस इज व्हाट हाउ वी कैन प्रेडिक्ट विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्मड। इसमें और भी थोड़ी सी केसेस है, कॉम्प्लेक्स केसेस, कि यहाँ पे अगर आपका एस्टर है तो इधर भी एस्टर हियर, लाइकली अगर यहाँ पे आपका OH है तो यू विल हैव OH हियर। तो ये थोड़े से अलग केसेस है, लेकिन आसान सा चीज़ यही है इन द नो इवेनेजल रिएक्शन, अल्डिहाइड और कीटोन चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, उसको हम रिएक्ट करेंगे एक्टिव कंपाउंड विद एक्टिव मिथिलीन ग्रुप in the presence of a weak base and polar aprotic solvents to form alpha beta unsaturated compounds। ठीक है। तो इसके अलावा ये अगर आपको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जनरेट करना हो तो कार्बोनिल की जगह आप नाइट्रो भी रख सकते हैं, साइनाइड भी रख सकते हैं, इस तरह की ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो। तो ये है कुछ मेन पॉइंट्स
जो 9 इवेनेजल रिएक्शन में आ सकते हैं, और इससे ज़्यादा इस रिएक्शन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो नहीं आएगा। हाँ, जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, कन्वर्जन जो नेट में आते हैं, वो थोड़ा सा आ सकते हैं अलग से, लेकिन आपके एग्जाम में वो होंगे नहीं। सो दिस इज इनफ फॉर योर एग्जाम। No evanegyl reaction, a reaction between an aldehyde or a ketone, whether aliphatic and aromatic, with a compound containing active methylene group to form alpha beta unsaturated compounds, are usually carbonyl compounds or esters. Thank you.